तब भी हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना, सो वी थिंक अबाउट रिटर्न्स एंड रिटर्न्स आर वेरी नेसेसरी। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं मार्केट में आया था मैं रिटर्न के बारे में नहीं सोचा था, अगर रिटर्न्स नहीं होते तो मैं भी मार्केट में नहीं होता। बट देयर इज समथिंग ऑल्सो वेरी डिफरेंट बट विच इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। तो मैं उसको एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा जिससे कि आप इजीली ग्रेस्प कर पाओ उस आइडिया को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो बेसिकली वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजीज, और मैंने स्लिपेजेस के बारे में बात की कि स्लिपेजेस कैसे एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही भी हो तो भी कई बार आप फेल हो जाते हो। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं देयर इज समथिंग नोन एज लीवरेज, बट मैं उसको तरीके से समझाऊंगा लीवरेज कैसे वर्क करती है। सो आप मान के चलो कि आप जिम में गए, आप एक बिगनर हो, या फिर मेरे को कंसिडर कर लो मैं जिम में गया हूँ, मैं एक बिगनर हूँ। मेरी मसल्स की कैपेबिलिटी है अभी अराउंड 10 to 15 kg आराम से बाइसेप्स से उठा लो। बट मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ यार और लोग ना 50 kg उठा रहे हैं। अब हो सकता है उनकी मसल्स मैच्योर हो, उनका माइंडसेट उस हिसाब से हो कि वो 50 kg को आराम से कर पा रहे हैं सही तरीके से। मैं उनके देखा देखी वही चीज करने लग जाता हूँ। अब नाउ यू नो दैट कि क्या होगा उस केस में। आइदर मेरी फॉर्म खराब होगी कि मैं मतलब पूरा ऐसे करके लिफ्ट कर रहा हूँ बहुत गलत तरीके से, ईदर ऐसा हो सकता है कि मेरी मसल टीयर डाउन हो जाए जिससे कि मेरे को एक परमानेंट डैमेज हो सकती है या फिर एक टेम्परेरी डैमेज हो सकती है, बट जिसकी वजह से मैं काफी टाइम जिम ना कर पाऊँ। मतलब जिस टाइम में मैं बहुत अच्छी अपनी बॉडी बना सकता था उस टाइम हो सकता है मैं रिकवर हो रहा होता। तो यही चीज सिमिलरली वर्क करती है इन द स्टॉक मार्केट। तब आप आते हो तो आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल होती है, मुझ पे भी लिमिटेड कैपिटल है, सबके पास लिमिटेड है, ठीक है। एंड आपके पास एक माइंडसेट है, यू नो दैट यू कैन जस्ट कि तुम एक 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख इतने तक का लॉस आराम से झेल सकते हो। वो आपके लिए कहीं कि साइकोलॉजिकली आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। दैट इज नोन एज माइंडसेट। एंड आप वहां से निकल आओगे। ये विल भी होना, मतलब आपके अंदर एक पावर होना, विल पावर कि मैं वहां से निकल सकता हूँ, आपके अंदर वो होप होना। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइंडसेट। तो अगर वो होगा प्लस आपके पास एक कैपिटल है तो आप उसके हिसाब से ट्रेड करोगे। ऐसा नहीं हुआ कि आपने देखा कि आपने ट्विटर पे देखा एक पर्सन ने 1 करोड़ बनाया बट उसकी कैपिटल कितनी थी 100 CR, आप कितने से खेल लेते 10 लाख, तो आप उसी पे रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। अगर आप उसे ना देखते हुए 100 CR वाले की तरह ही रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करोगे एंड यू विल गो फॉर द लीवरेज पार्ट, तो वहां पे आपका अकाउंट बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बात ज्यादातर लोग नहीं करते, ज्यादातर लोग आपको लीवरेज एज ए एडवांटेज सिखाते हैं, बट लीवरेज आपके अगेंस्ट ही वर्क कराती है बिकॉज दिस कम्स अंडर द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। अगर आपका रिस्क मैनेज अच्छे से नहीं है तो आपके खिलाफ, क्योंकि मार्केट में 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। सो वेन एवर मार्केट टर्न्स अराउंड यू एंड आई एम टेलिंग यू बाय बैट कि अगर ऐसा होता है कि मतलब मार्केट होगा कभी ना कभी आपके अगेंस्ट 1% 2% जाएगा, तब वो जाएगा और आप ओवर लीवरेज होंगे तो आपका पूरा अकाउंट उड़ सकता है। या फिर आप उसको साइकोलॉजिकली हैंडल ना कर पाओ उस फेस को और आप पोजीशन से जल्दी एग्जिट कर रहा हो, है ना, ऐसी भी चीजें होती है और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो इन दैट केस आपका अकाउंट बहुत इजीली वाइप आउट हो जाएगा। आप अभी क्या करा, आपने अर्ली एग्जिट कर ली बट आपको दिखा आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही थी। सेकंड टाइम आप गए, अब आपकी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही थी बट आप अर्ली एग्जिट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यू आर द लोड की मेरे को पुराना पैसा निकालना है और जो मैं नए वाले में फंस चुका हूँ, बट मुझे पता है मेरा सिस्टम वर्क करता है तो आई विल रिमेन इंस्टिक टू इट। तो ऐसा काम नहीं होगा। इन दैट केस हो सकता है आपको और बड़ा लॉस हो जाए। दैट्स व्हाई यू शुडंट प्ले विद लीवरेज। अगर आप ओवर लीवरेज पे नहीं हो सो देयर इज अ चांस कि आप अपना रिस्क अच्छे से मैनेज कर पाओ, और नहीं तो आप 5-10 बार राउंड होने के बाद भी आप सिस्टम को अच्छे से हैंडल कर लो एंड इन द लॉन्गर रन यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आई से यू मस्ट सेव दिस वीडियो एंड होप यू बिकम अ बेटर ट्रेडर आफ्टर दिस वीडियो। बाय एंड स्टे ग्रेट।